नहीं, मैं तो अपने कान नहीं बंद करने वाला हूँ। देखता हूँ कि पिताश्री क्या कर पाते हैं मेरा। ये क्या? प्रतीत होता है कि सारा ब्रह्मांड शांत हो गया है। क्योंकि जो तुम सुनने वाली हो वो कोई और नहीं सुनेगा राधा। और यदि किसी ने सुनने का प्रयास भी किया तो वो दुष्फल अवश्य भोगेगा। अब बता भी दो कृष्ण, ऐसा क्या है? बहुत समय पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। कृष्ण, यहाँ इतनी गोपियाँ हैं, सबसे अधिक प्रेम तुम किससे करते हो? तुम्हारे अतिरिक्त और किससे? और मुझसे कितना प्रेम करते हो? सबसे अधिक। तनिक रुको कृष्ण, तुम तो बालपन से सबसे एक ही बात कहते आए हो। बुरी बात है ये। क्या बुरा है क्या नहीं, इस निर्णय पर आने से पूर्व पहले पूरी कहानी तो सुन लो। कृष्ण, गोपियाँ कह रही थी तुम उन सबसे अधिक प्रेम करते हो। झूठ कहती है, सबसे अधिक प्रेम तो मैं तुमसे करता हूँ। अरे चलो चलो, शीघ्र चलो। मुझे भी आपसे एक प्रश्न पूछना है कृष्ण। आइए बबुल देवता, पूछिए। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, मैं धन्य हो जाता हूँ जब आप इस वन में आकर मेरी छांव में बैठते हैं। मैं आभारी हूँ। आपकी छाव ना होती तो ये रास कैसे होता? किंतु प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। इन गोपियों में ऐसा क्या है कि आप सबसे अधिक प्रेम इनसे करते हैं? मैं जानता हूँ आप इनसे भी अधिक प्रेम नहीं करते, राधा के अतिरिक्त किसी और से नहीं। किंतु फिर भी आप सबसे कहते रहते हैं कि आप उनसे ही अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु, मुझसे आज तक आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? जब आपका जन्म हुआ तो मैं भी जन्मा। मैं मिट्टी में रहा, हवा धूप तूफान सब कुछ सहा, लेकिन खड़ा रहा ताकि एक दिन आपको अपनी छांव दे सकूं। तब भी प्रभु, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। ऐसी कौन सी भूल हुई है मुझसे? बबुल देवता, भावुक मत होइए। आप यही सुनना चाहते हैं ना कि मैं आपसे अधिक प्रेम करता हूँ? नहीं प्रभु, मुझ में ऐसा विशेष है ही क्या? विशेष क्या है? ये सुनने में और होने में अंतर है। महत्वपूर्ण होने की ये यात्रा बड़ी कष्टप्रद होती है। क्या आप उसे सह सकते हैं? हे प्रभु, आपके जीवन में महत्वपूर्ण होने के लिए मुझे कोई भी पीड़ा स्वीकार है। एवमस्तु। देखा, बबूल ने भी तुम्हारी बात पकड़ ली। तुम सबसे यही कहते आए हो कि कृष्ण सबका है, पर तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कैसे बनना है, ये उसका प्रश्न था। तो बताओ बबूल तुम्हारा बना कि नहीं? प्रश्न पे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न राधे। परंतु इतना जान, ये कहानी केवल तुम्हारी नहीं है, मेरे आराध्य शिव की भी है। अब महादेव का इस कथा से क्या संबंध है ना? ऐसे कैसे? मेरे आराध्य है वो, मेरे देवता है। मेरे जीवन के हर कार्य में उनका संबंध है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार शिव योग निद्रा में चले गए थे। युग बीत गए।
और जब वो उठे तो उन्हें अपने भक्त का स्मरण हुआ, मेरा स्मरण हुआ, और मुझसे मिलने की इच्छा उन्होंने की। किंतु जब भी देवता अपने भक्त से मिलने आते हैं तो प्रसाद लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं। तो भोलेनाथ भी मेरे लिए कोई भेंट लाना चाहते थे। विचित्र है, इतने वर्षों की तपस्या के पश्चात भी, इतने आत्मा केंद्रित होने के पश्चात भी आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि अपने आराध्य को क्या भेंट दे। गौरी, मैं अपने आराध्य को एक अत्यंत निराली अद्भुत भेंट देना चाहता हूँ, परंतु क्या दूं यही समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण है वो, उन्हें नृत्य संगीत भाता है। अब नृत्य तो आप कृष्ण को सिखा नहीं सकते। हाँ, मेरा नृत्य तो तांडव है। अब यदि श्री कृष्ण को तांडव सिखाने गया तो प्रलय आ जाएगी। तो आप उनको संगीत भेंट में क्यों नहीं देते? हाँ, उत्तम विचार है, परंतु ऐसा विशेष, ऐसा अनूठा क्या होगा? मुझे ज्ञात है। ये महर्षि दधीचि की हड्डी का टुकड़ा है, जिससे इंद्र का वज्र बनाया गया था। ये लीजिए। है तो ये अत्यंत कठोर, परंतु इससे क्या होगा? इससे वो वाद्य बनाइए जो अलौकिक हो, जिसमें से सुर निकालने के लिए महादेव के त्रिशूल का उपयोग किया गया हो। 7 सुर 7 छेद। अद्भुत, अति उत्तम विचार है। तुमने मुझे बहुत बड़ी दुविधा से बचा लिया। अलौकिक। महादेव ने तुम्हारे लिए बांसुरी बनाई, पर क्यों? क्यों? मैं उनका भक्त हूँ, वो मेरे देवता हैं, प्रसाद दे रहे थे मुझे। जब महादेव ने तुम्हारे लिए बांसुरी बना दी थी तो तुमने बबूल की शाखा क्यों तोड़ी? बांसुरी बनाने के लिए? कैसी बात करते हो? महादेव ने तुम्हारे लिए बांसुरी बनाई और तुमने भी। अब जब भक्त और आराध्य दोनों एक जैसा सोचते हैं तभी तो एक होते हैं ना राधा। कुछ समझ में नहीं आया, आगे बताओ। हाँ, तो हम आते हैं फिर बबूल पर। पीड़ा हो रही है? चेताया था मैंने, कहो तो यात्रा रोक दे। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपकी हर पीड़ा सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रणाम महादेव। प्रणाम आराध्य। प्रणाम प्रभु। कितने समय बाद आपके इस रूप के दर्शन हुए। मुझे भी देव। प्रभु,
आपके लिए एक भेंट लाया हूं, स्वयं मैंने बनाई महर्षि दधीचि की अस्थियों से। विचित्र है, एक और बबूल की तपस्या से बनी हुई बांसुरी थी और एक और महादेव के प्रेम से बनी हुई बांसुरी थी। तो तुमने कौन सी चुनी?